हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज शुरू करने वाली हूँ मेरी फर्स्ट बिग बॉस रिव्यू एपिसोड 28। और इस एपिसोड का हाईलाइट है हेड ऑफ द हाउस अरमान। मुझे इसलिए इस एपिसोड से शुरू करने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि थोड़ा हैपनिंग था इस एपिसोड। ऐसा नहीं है कि पहले एपिसोड कुछ नहीं था, पर आज बहुत डिफरेंट हुआ है जो बिग बॉस में कभी नहीं होता। जैसे कि नॉमिनेशन अभी हाउस वाले करेंगे और डिसाइड भी वही लोग करेंगे जिसको एलिमिनेट करना है। तो आज हुआ हाउस में नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन किस किस को किया अरमान ने, आप गेस कर लीजिए। और उनको 4 लोगों का करना था। 3 लोग होते तो मैं आंखें बंद करके बोल देती कौन है। सना मकबूल, लोकेश और विशाल, यही 3 लोग होते। और फिर 14 लाइक फोर्थ वन, मैंने तो सोचा कि शिवानी होगा, पर शिवानी नहीं था। सना सुल्तान था, क्योंकि उसकी नए नए दुश्मनी हो गए थे कल की वजह से। सना सुल्तान भी ना थोड़ा बहुत इंटेलिजेंटली नहीं खेलते, क्योंकि कल तो उससे चांस मिला था नेजी को सेव करने का, हाउस ऑफ हेड ऑफ हाउस बनाने का। पर उसके साथ कौन कौन था? रणवीर और साई। और रणवीर के पास किसका नाम था? अरमान। और साई के पास कृतिका। और इनमें इट्स लाइक यू आर नॉट अ मेजोरिटी। वहाँ पे इन लोगों का मेजोरिटी होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सोच के दिमाग लगाना पड़ता है कि खुद को सेव करना है। इस बिग बॉस की बड़ी चालाक गेम यही होता है, हम अपने आप को कैसे सेव करें। उसमें उसने दिमाग नहीं लगाया। उसने सोचा कि मैं थोड़ा आडी रहूँगी तो मैं अच्छी दिखूँगी। हाँ, दिखा अच्छा थोड़ा बहुत, पर उसके बाद आपने तो गिव अप दिया। यू जस्ट गिव अप ऑन इट। इसे लगा कि खाना सिर्फ आपको पड़े, रणवीर को नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साई को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्यों ले लिया अपने सर पे? आप अड़े रहते तो थोड़ा और डिफरेंट हो जाता, पर आपने किया नहीं। इस वजह से अरमान को लगा कि आप थोड़ा उसका दुश्मन हो, और आपने तो ज़्यादा ही बोल दिया अरमान के बुराई, तो ज़्यादा ही कर लिया कि वो छिटते हैं, आवाज़ करते हैं, वो करते हैं। और वो किसके पास? साई के पास बोला था ना, साई को बोला था ऐसा। तो इसकी वजह से अरमान को थोड़ा लग गया कि आपको तो टारगेट करना ही है, इसलिए आप आए चौथे में, नहीं तो शिवानी आती। तो उन्होंने इसको ले, और उनका रीजनिंग तो बहुत ठीक है। यही था कि यूजुअल वंस, ओके, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी न्यू, कुछ अच्छा बहुत पुराना वाला रीजन था। जैसे कि डिसीजन लेते हैं, लोकेश का तो यही होता है, उनको इनसिक्योरिटी है अरमान को कि उनका सपोर्टर्स है, ठीक है। अभी अभी तो उसको हैप्पीनेस लग रहा है, क्योंकि अब तो वोट नहीं आएंगे, हम इन हाउस में से ही डिसाइड करेंगे कौन जाएंगे, कौन आएंगे, कौन रहेंगे, कौन जाएंगे, राइट। तो इसलिए उसने तो क्या किया कि इन चारों में से किसी को निकालना है, वही सोच के रखा है। और देख लेना कि मुझे लग रहा है कि लोकेश का थोड़ा बहुत ये हो सकता है इस वीक, क्योंकि उनका नॉर्मल तरीके से जाना नामुमकिन है, क्योंकि उनका सपोर्ट ज़्यादा है। विशाल का भी वही प्रॉब्लम है। तो बिग बॉस चाहेंगे कि इनमें से किसी को निकाल दे जो डिफ़िकल्ट है, और ये अपॉर्चुनिटी अरमान और दूसरे हाउसमेट्स यूज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इनका थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है सना सुल्तान नहीं जाएंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो खेलता नहीं है। आज ना तो कल वो चले जाएंगे वोटिंग में डालने के बाद। तो अरमान की माइंड में यही चल रहा होगा कि मैं अपने आप को कैसे सेव करूँ, कृतिका को भी सेव करना है। तो यही एक तरीका होगा, तो वो कर सकता है। और फिर नेसी तो वैसे ही है, अरमान की बात में आके बोल रहा है कि हाँ हाँ वो लोग बोलते हैं मुझे आपके पास नहीं बैठने का। नेसी तो इधर का उधर, उधर का उधर हो जाता है, कभी नहीं। पर नेसी खेल रहा है, वो उसका गेम है, और वो बहुत अच्छा गेम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। हाउस में उसको निकालेंगे नहीं घर से, वही तो गेम है ना। अभी तो वोट पीछे से नहीं आ रहा है,
तो अब इनसाइड ही खेलना पड़ेगा। अगर ये पहले होता तो लोगों का गेम थोड़ा अलग से होता, सबको ना बहुत अच्छे, वो बहुत यू नो बिग बॉस ये थोड़ा बेवकूफ़ी नाम की चीज़ है। अगर मुझे एक घर में रहना है और मुझे नॉमिनेट नहीं होना है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने मनसी ना करके सबकी मर्जी के हिसाब से चलूँ, तो मुझे नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक। तो पर अगर वोट मेरा बाहर से आ रहा है तो यही फ़र्क होता है कि मैं अगर घर में सबसे अच्छा चल रहा है, जैसे कि सना सुल्तान या फिर नीजी, सबसे अच्छे में लाइक अच्छे से बात कर रहे, किसी को नहीं बुरा भला बुरा ना करके कर रहे हो, क्यों, तो वो कभी नॉमिनेट नहीं होगा। पर जब कुछ कभी नॉमिनेट ही नहीं, छोड़ो नॉमिनेशन की बात छोड़ो, वो सेफ रहेगा, नॉमिनेट हो सकता है पर जिसको जाना एक एक हो जाएगा ना, वो सेफ रह सकता है। पर अगर बाहर के लोग आपको वोट कर रहे हैं तो फिर आप वो करेंगे तो जब नॉमिनेशन में आ जाएंगे आप तो निकल जाएंगे। तो यही तो फ़र्क होता है जब बाहर से वोट आता है और अंदर के लोग नॉमिनेट करते हैं। दैट इज़ द गेम्स मोटिव, वही तो होता है। नहीं तो किसी कोई भी कर सकते, नेक्स्ट साल कोई जा रहा है तो मुझ कुछ मत के लिए घर में अच्छे बन के रहिए, आपको बाहर फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे तो भी ठीक है, आप रह जाएंगे अगर इस तरह से बोला तो। और फिर लोगों को तो बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है बिग बॉस जैसे शो से, और आप ऐसे करेंगे तो लोगों को बहुत मन हट जाएगा। मैं तो इमोशनल से नहीं देखती हूँ अभी, पहले देखती थी, पहले बहुत अच्छा लगता था, अभी तो मुझे थोड़ा बहुत मैकेनिकल लगता है, ऐसे लगता है कि उनकी मर्जी के हिसाब से चलेगा। तो मैं तो इमोशनल कुछ नहीं देती, और मुझे पता है कि जिससे मैं पसंद करती हूँ वो तो कल या परसों चले जाएंगे। जितना भी लोग पसंद करते हैं, वो जितना भी सपोर्ट रहे, वो तो निकल सकता है, कभी भी बिग बॉस निकाल सकते हैं। तो इस वजह से मैं इमोशनली कभी अटैच नहीं हो रही हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि बिग बॉस शो का थोड़ा बहुत नीचे गिर रहा है। पहले जब था मुझे लग रहा है 13 सीजन तो बहुत अच्छा था, फिर भी चल रहा था अच्छे से बाकी सब चीज़ें। पर जब से वो बड़े बड़े लोगों को फेवरिज्म करने लगे हैं, तब से लोग इमोशनली अटैच करना कम कर दिया। और फिर बाकी ये सब एक चीज़ है कि जिसका बहुत सारा मिलियन फॉलोअर्स है यूट्यूब में, वो तो आते रहते हैं और वो ही जीत जाता है। जैसे कि MC स्टैन पिछले टाइम पे क्यों जीता मुझे नहीं पता, क्यों जीता यार, ठीक है वो जीत गया, ठीक है, तो चलता है कभी कभी। और फिर मुझे आज तो ये नेक्स्ट चीज़ अच्छा लगा कि बिग बॉस थोड़ा बहुत ट्विस्ट लाने की ज़रूरत कर रहे हैं। उनको कोई और भी चाहिए जो होगा पावर ऑफ वीटो देगा उसको। तो कौन होगा वो, तो इन 3 लोग हैं ना, तीन बाहर वाले हैं, जैसे कि रणवीर, अदनान और विशाल को चूज़ करना पड़ेगा। बाकी सबसे कोई 4 लोग जो compete करेगा और एक बनेगा पावर ऑफ वीटो। अभी रणवीर ये सब मिलके, रणवीर, विशाल और अदनान मिलके चूज किया है साई, रणवीर खुद और नेजी और शिवानी को, ठीक है। अभी इसमें से इस सब और इसको खेलना है, जो गेम दिया था वो खेलना था, पर इस गेम की संचालक बने दीपक। अब एक बात बताओ, संचालक के पास तो बहुत पावर होता है, कुछ भी करके वो तो उसको ही जिताएगा जिसको उसको पसंद है। संचालक 2 लोग को ही जिताएंगे, मुझे 100% श्योर था, एक था साई या दूसरा रणवीर, इन दोनों से कोई जीत जाता। ऐसा कुछ नहीं है, शिवानी को कभी नहीं जीतने देते हैं और ना ही नेजी को। तो वही हो रहा था। शिवानी तो मुझे लगा शिवानी बहुत अच्छे से खेल रही थी, वो थोड़ा बहुत बचा के रह रही थी, और रणवीर तो थोड़ा बहुत ये क्या है बच्चों जैसे कंप्लेन करना छोड़ दो यार, खेल है खेलो, ऐसे ही होता है, सब कुछ जीतना है, थोड़ा बहुत बुरा लगेगा। पर आपने मकबूल को बुरा लाइक बहुत कीचड़ खाली कुछ कुछ बोलने लगे, वो दिस इज़ नॉट राइट, कुछ नहीं चाहिए था, वो सब बकवास था। और मकबूल भी कभी भी अगर उसको कोई बोल देता है वो वापस बोल देती है। बंदी बहुत अच्छी है, मुझे तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी लगती है। हाँ, उसमें भी कमियां हैं, वो 100% सही नहीं होता हर समय, पर द वे शी हैंडल्स अनिल कपूर इन द वीकेंड कवर एंड वे शी हैंडल्स थिंग्स, एंड वो टूटता नहीं है इतने आसानी से, तो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। तो आपको
आई बिलीव यू विल हैव अ गुड फ्यूचर। और उसके बाद ये सना सुल्तान, तो ये भी चीज़ लिखा है मुझे। सना सुल्तान तो आज मकबूल से थोड़ा अच्छे से बात करने लगे थे और इनसे थोड़ा दोस्ती कर रहे थे। पर सना सुल्तान क्या कर रहा था पूरा टास्क की वजह टाइम पे? वो इधर से उधर घूम रहा था, कुछ कुछ नहीं कर रहा था, वो कुछ नहीं कर रही थी वो, सॉरी। हाँ, क्यों नहीं कर रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप टास्क खेलोगे भाई, ऐसे ही आला आला करके कोई फ़ायदा नहीं है। आज तो वो लोग मिलके कुछ लिपस्टिक के शेरी बना रहे थे। मत कर यार, मत कर प्लीज़। नहीं सुनाई देता मुझे यार, नहीं 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 प्लीज़, मैं तो कान बंद कर लेती हूँ, मुझे नहीं सुनना। और फिर अभी तो वीटो का ये हो गया कि अब ये कौन जीतेगा? रणबीर जीत गया। वो भी मुझे पता था कि दीपक और रणबीर को ही जिताएंगे। अभी सरप्राइज इस बात की हुई, रणबीर ने सोचा था कि मुझे किसी को सेव करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो वो सोचा कि सेव, वो तो 100% वो हम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप किसको सेव करेंगे। पहले तो वो प्रेडिक्टेबल था नॉमिनेशन, अभी आप सेव करने के लिए देंगे तो आप तो सेव किसको करेंगे? सना सुल्तान को करेंगे। बाकी सबको आप रहने देते हैं। पर अरमान, सो बाकी बच जाता अरमान, अदनान, हमारे विशाल, लोकेश, और कौन था? सना मकबूल, या। पर आपने नॉमिनेट किया दीपक को। मुझे तो लगा कि कर्मा हिट्स बैड मैन। यही होता है क्या कर्मा का फल? दीपक को क्यों कर रहा था रणवीर को? अगर दीपक शिवानी को भी बचाते, शिवानी दीपक को नहीं करते। मुझे श्योर है शिवानी साई को करते, या साई को, या कोई और को, कृतिका को करती थी, कुछ भी कर लेती। पर आप नहीं आप बच जाते। उतना तो इंसानियत उसमें था। पर रणवीर तो क्या है, इतना फटता क्यों है आपको किसी का नाम लेने में? आपको सेफ गेम क्यों खेलना था वहां पे? नीसी को करना था तो आप नीसी को कर सकते थे। और शिवानी को आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपके और शिवानी का कुछ अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा धुन में है, तो इसलिए नहीं करना चाहते। पर दीपक को किया, वाई? आई एम सो डिसअपॉइंटेड रणवीर। आप थोड़ा बहुत, मुझे लगा कि आप खुल के आएंगे, पर नहीं। और उसको तो कुछ दिखता ही नहीं है। वो पूरा टाइम पे ये चिल्लाता रहा है कि मेरे हाथ से दे, वहाँ पे भी वही कर रहा था वो लोग, अरमान तो वही कर रहा था नीसी के साथ। तो आपको दिखता नहीं है वो सब। और दीपक तो वो दिखता नहीं है। अरे ये सब लोग अंधे हो गए यार प्यार में। थोड़ा बहुत ओपन आई रखो, ये बिग बॉस का हाउस है, यहाँ पे स्मार्ट खेलना पड़ता है। और फिर नॉमिनेशन में तो ये हो गया, कन्वीनियंस का नॉमिनेशन कर लिया उसने। और दीपक तो गुस्सा हो गया भाई। दीपक ने बोल दिया कि मुझे क्यों नॉमिनेट किया? ऐसा थोड़ा बहुत समझ के तो करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लग जाता है। वैसे भी मुझे लग रहा है कि उनका एमजी खत्म हो गया होगा। मुझे पहले लगा कि ये एक्चुअली स्क्रिप्टेड है, रणवीर ने जब दीपक को किया। स्क्रिप्टेड है क्या? मैंने एक मिनट में ऐसे सोचा कि स्क्रिप्टेड है क्या? बिग बॉस ने बोल दिया था कि उनको नॉमिनेट कर, बिग बॉस भी ऐसे बोल रहे हैं कि नॉमिनेटेड है। यूजली तो कुछ तो टॉकती है, ये कुछ बोल देते कि आप वाह। मैं सोचा कि बिग बॉस रणवीर को ये बोलेगी कि वाह वाह रणवीर, जिसने आपको बचाया उसको ही आपने कर दिया, वाह। ये बोलने के बाद ना रणवीर सोचते और ऑल ऑफ सडन नहीं 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 मैं शिवानी को कर लेते। वही मैंने सोचा कि, पर उसने कुछ नहीं बोला। बिग बॉस ऐसे ही काम, एमजी खत्म हो रहा है इसलिए ही इज ऑल्सो नॉट वरीड। ठीक है। फिर साई, हाँ साई तो बहुत कर रहे थे। इतना इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं साई? यू नो ह्यूमंस हो के इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगा मुझे। कुछ भी हो आप गाली बकना शुरू कर लेते हैं। और जब आप बोल देते हो गाली और दूसरे आपको वापस बोलते हो तो आपको बुरा लगता है। और बुरा लगने के बाद फिर से आप जाके फिजिकल होने की ज़रूरत, फिजिकल हो जाता है। ये सब चीज़ है ना, थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है मुझे थोड़ा। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। तो साई तो मुझे
पता नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छे खेल नहीं रहा है। ही हैज़ टू इम्प्रूव अ लॉट। इतना ही था। और फिर अरमान साई को थोड़ा बहुत एडवाइस दे रहा है कि मेरे तरह ना बन जा भाई, थोड़ा बहुत संभाल के खेलो, नहीं तो मेरे तरह हो जाएगा। कौन दे रहा है? ठीक है, उनकी एडवाइस थोड़ा सुन लो साई। आज से थोड़ा अच्छा बोला उसने। और रणवीर का नॉमिनेशन तो हमें पता है। सो नेक्स्ट डे से रणवीर का नॉमिनेशन ना दिखाए, हमें तो पता है। वो तो लोकेश, और जब तक लोकेश रहेगा उसका नॉमिनेट करेगा, जब तक सना मकबूल रहेंगे उनको नॉमिनेट करेंगे। और वो उसको ही हमेशा पीठ पीछे सना, यू नो, सना मकबूल इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। आपको वो जम नहीं रहा, वो कुछ भी बोल देते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लग रहा है। सी रणवीर, आपको ना ऐसा लग रहा होगा कि वो आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, पर आप वो सोचिए ना, वो खेलने आया है यहाँ पे, और बिग बॉस जैसे शो में खुद के लिए लड़ना पड़ता है, तो वो वही कर रहा है, मुझे वही लग रहा है। और यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, नेजी भी जो कर रहा है ना उसका गेम है। उनको लगता है कि ऐसे गेम खेलने से अच्छा होगा कि उसको सबको साथ में लेके जाना है, तो इसलिए नेजी इधर की टीम में और उधर की टीम में भी है। उसका गेम है, वो अच्छा गेम है। अरमान का गेम क्या है? अरमान का गेम ये है कि वो थोड़ा नेगेटिव फेस में चल रहा है, उनका गेम है वो। पर उनका भी एक दोस्त है जो रणवीर है, और उसका भी दुश्मन भी है। अरमान इज डूइंग गुड, ब्यूटीफुल जॉब। ऐसा है कि गेम अच्छे खेल रहा है, पर जो उसने किया विशाल के साथ, वो तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, किसी को नहीं करना चाहिए। और बिग बॉस ने जो उसको स्पेशल केस माना है, मुझे बिल्कुल स्पेशल केस कुछ नहीं लगा। फिजिकल अटैक, ऐसा फिजिकल वायलेंस इज नॉट अलाउड इन अ शो। ऐसे शो, दिस शुड नॉट बी पब्लिकली शोन ऑल्सो। ऐसा है तो क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। तो ठीक है, ऐसे चलता है बिग बॉस हिंदी में, तो ऐसा हो रहा है। लाइक पिछले 2 साल से तो मैं देख रही हूँ, ऐसे ही हो रहा है। हमेशा रूल्स अलग होता है, उनकी फेवरेटिज्म अलग होता है, तो हमें भी झेलना पड़ेगा इनका फेवरेटिज्म। और फिर एक और चीज़, अदनान तो थोड़ा बोल रहा था कि मेरा और विशाल का बहुत अच्छा दोस्त है, विशाल तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पर जब मैंने देखा कि उसने लोकेश के साथ थोड़ा बहुत स्टेज पे कुछ अच्छा नहीं किया, तो मैं सोचने लगी कि मुझे ये करना चाहिए। मैं थोड़ा सोचने लगी कि मैं डाउट में आ गया कि मैं विशाल के साथ रहूँ, नेसी के साथ के। ऐसे फ्रेंडशिप नहीं होता है अदनान। अगर यू आर फ्रेंड ट्रू फ्रेंड ना, कुछ भी हो, फ्रेंड्स है ना, कुछ उधर ऊपर नीचे हो जाता है, तो तुम रहोगे ना फ्रेंड। ऐसा क्या फ्रेंडशिप है? आई डोंट डू दैट विद माई फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कम हो गया तो मैं थोड़ी उसको छोड़ूंगी। यार, यहाँ की फ्रेंडशिप है ना, मुझे समझ में नहीं आता लोगों का क्या है। कुछ भी, इवन विशाल और लोकेश, बट विशाल थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि उनका फ्रेंडशिप थोड़ा अच्छा लगता है। लोकेश ऐसा ही बनता है, वो थोड़ा कूल कूल, हाँ ऐसे ही रहता है उसका भी। तो ठीक है, देखते हैं हमें नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इतना ही हुआ था, मेन चीज़ कुछ और ज़्यादा मुझे नहीं दिखा। पर डिफरेंस तो ये है कि हमें तो वोटिंग राइट्स नहीं है, तो इस वक्त कौन निकलेगा हाउसमेट्स डिसाइड करेंगे। और हाउसमेट्स में टारगेट किस किस को होगा, सोच लो। चलो देन, बाय।